पांडव शिविर में हाहाकार मच गया। 5 बालक एक साथ मारे गए। भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों अश्वत्थामा को पकड़ करके लाते हैं, द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर देते हैं। लेकिन द्रौपदी से एक चीज सीखनी चाहिए, ये सुख हो या दुख हो, आदमी हर्ष में हो या शोक में हो, लेकिन उसको कभी अपना विवेक नहीं छोड़ना चाहिए। दुख में भरी है द्रौपदी, चाहती तो कह देती मार दो इसको, जैसे इसने मेरे बच्चों को मारा है। पर उस दुख की घड़ी में भी द्रौपदी की बुद्धि विवेकपूर्ण है। क्या कह रही है? मेरे बेटे मरे, मुझे दुख हुआ, ये मरेगा तो इसकी मां को दुख होगा। एक स्त्री होके मैं स्त्री का दुख नहीं समझ पाई तो मेरे जीवन को धिक्कार। इसके मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आ जाएंगे, लेकिन इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। भीम दादा थोड़े नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम इसको मार के रहेंगे और नहीं मारा तो हम भोजन त्याग देंगे। और भीम दादा को भोजन कितना प्रिय था वो तो सब जानते। भगवान ने कहा एकादशी करो, तो कहा प्रभु हमसे नहीं होगी, हम भोजन ही नहीं त्याग सकते और कुछ भी करा लो। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए एक एकादशी, जिसको भीम एकादशी कहते हैं, एक एकादशी पे तुम कुछ नहीं ग्रहण करो, कोई अन्न पान। याद रखना ये केवल भीम के लिए था, हम सब के लिए नहीं। लोग कहते एक एकादशी कर लो और बाकी सब मत करो। वो भीम के लिए ये रास्ता बताया था, हम लोगों को तो हर एकादशी करनी चाहिए। और आजकल तो एकादशी का देखो सब मिल जाता है। मैंने पिछली कथा में मुझे याद है बताया था, सब होता है, पिज़्ज़ा बर्गर। ये बात भीम दादा को नहीं पता थी उस समय, नहीं तो वो भी कहते थे हाँ बिल्कुल रख लेंगे, जब इतना माल मिल रहा है तो हम क्यों पीछे हटे हैं। कचौड़ी पकौड़ी खीर रोटी दाल सब बन जाती है। खैर भीम दादा को लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा, एक अपराधी को छोड़ा जा रहा है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को ये बात, ये निर्णय अच्छा लगा। दोनों भाई एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए। अर्जुन ने सोचा क्या करूं, कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण ने सुझाव दिया कि सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दो, ये उसकी मृत्यु ही है। इसलिए अश्वत्थामा के मस्तिष्क से मणि निकाल के उसे धक्के मार के भगा दिया गया। अपने आप को अपमानित देख बौखला गया। सोचा अब इस पांडव वंश का नाश करूंगा। पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला जो उत्तराधिकारी है, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, उन महाराज परीक्षित के गर्भ में उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। देवी उत्तरा भागी भागी आई, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। पाही 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 2 बार, मतलब बात कुछ गंभीर है। आप किसी व्यक्ति को आवाज दो, एक बार उसका नाम बुलाओगे तो उसे लगेगा वैसे ही बुला रहे। बार बार उसका नाम, अरे फलाने नाम लेके बार बार कहोगे तो उसको लगे कुछ इसके साथ ज्यादा कुछ घटित हुआ है। तो पाही पाही महायोगिन, हे प्रभु मेरी जो समस्या ये कोई साधारण नहीं है, साधारण व्यक्ति से ये टलने वाली भी नहीं, इसके लिए कोई महायोगी चाहिए जिसमें योग का बल हो। इसलिए महायोगिन, आप योगियों के योगी हो। देव देव जगतपते, उत्तरा के एक शब्द पर ध्यान दो। देव देव जगतपते, देव नहीं कहा, देवों के भी आप देव हो। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र प्रहार किया वो एक देवता के द्वारा दिया गया है, एक देवता ने दिया है। और उस देवता के द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र का इसने गलत उपयोग किया है। इसलिए अब कोई देवों का देव ही आकर के उसको इस पाप का अधिकार दंड दे सकता है। इसलिए देव देव जगत पते, आप कौन हैं? आप जगतपति हैं, जगत के पति। पति का मतलब क्या? पाति इति पति, जो आपकी सुरक्षा करे। पति
का अर्थ होता है शब्द का जो आपकी सुरक्षा करे, जो आपकी रक्षा करे, जो देश की रक्षा करे, राष्ट्रपति। सभा का जो मुख्य हो, सभा की रक्षा करे, सभापति। वैसी जो जगत की रक्षा करे वो जगतपति। इसलिए देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम, हे प्रभु आपके अलावा मुझे कोई भी अभय देने वाला नहीं। मेरे भीतर जो भय, जो डर है, उसको निकालने वाला आपके अलावा कोई नहीं है। यत्र मृत्यु परस्परम, इस दुनिया में मारने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप बचाने वाले हो। इसलिए त्राहि माम, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान समझ गए कि इसकी पुकार। और एक बात याद रखना, भगवान प्रलय का नाद अनसुना कर सकते हैं, पर अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं कर सकते। जो उनको पुकारता है उसकी पुकार अनसुनी नहीं करता।